बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय। आप सभी ने गुरु भक्तों के बहुत सारे ऐसे दिव्य अनुभव सुने होंगे जिसमें गुरु महाराज जी अक्सर अपने भक्तों के ऊपर कृपा लुटाते रहते हैं। ऐसा ही एक और दिव्य अनुभव आज हम आप सबके साथ साझा करने वाले हैं, जिसमें गुरु महाराज जी अपनी कृपा लुटाने के लिए खुद अपने भक्त के घर उनको दर्शन देने के लिए प्रकट हो गए। चलिए आज का अनुभव शुरू करते हैं। यह बात है सन 1997 अक्टूबर की। उस दिन था रविवार का। मैं जल्दी जल्दी घर का सारा काम निपटाकर सत्संग की तैयारी करने लगी कि अचानक मेरे पति ने मुझे सत्संग में जाने से मना कर दिया और कहने लगे कि आज स्कूल में बच्चों की पीटीएम है, इसलिए आज वहाँ जाना जरूरी है। मैंने उनसे कहा, वहाँ तो आप अकेले भी जा सकते हैं, मेरा जाना कोई ज़रूरी नहीं है। आज रविवार का दिन है, मुझे सत्संग जाना है। सत्संग का नाम सुनते ही वे भड़क उठे, इसलिए मुझे मजबूर होकर बच्चों के साथ मीटिंग में जाना पड़ा। लेकिन सारे रास्ते मेरा ध्यान सिर्फ सत्संग की तरफ ही लगा रहा और मैं रोती रही, क्योंकि मुझे सत्संग इतना अच्छा लगता है कि सत्संग के बिना मैं रह ही नहीं सकती। मैं हर रविवार को सत्संग जाती हूँ और फिर से रविवार का इंतज़ार करने लगती हूँ। जब मैं स्कूल से घर आई तो मेरा मन बहुत दुखी था, क्योंकि मैं सत्संग में नहीं जा पाई थी और किसी तरह भी घर के किसी भी काम में मेरा मन नहीं लग रहा था। कभी सोचती कि सत्संग भवन चली जाऊं और महाराज जी के दर्शन कराऊं, लेकिन पति के घर पर होने के कारण मैं कहीं नहीं जा सकती थी। पति के सामने मैं ध्यान में भी नहीं बैठ सकती थी, क्योंकि ध्यान में मुझे बैठा देखकर उनको बहुत गुस्सा आता था, क्योंकि वे अभी तक सत्संग से और गुरु महाराज जी से नहीं जुड़े थे, इसलिए वे इसकी कीमत को क्या जाने। आखिर जैसे तैसे मैंने बाकी का दिन गुजारा। रोज रात को खाना खाने के बाद और सोने से पहले मैं 1 घंटा ध्यान साधना में बैठती हूँ। उस दिन भी ऐसा ही हुआ। ध्यान करते करते मैं सो गई। थोड़ी देर बाद मैंने अनुभव देखा कि गुरु महाराज जी मेरे पास आए हैं और कहने लगे, तू रोती बहुत है, इतना मत रोया कर। उन्होंने मेरे आंसू अपने हाथों से साफ किए। गुरु महाराज जी को सामने देखकर मेरी तो खुशी का जैसे ठिकाना ही नहीं रहा, क्योंकि जितना प्यार महाराज जी ने दिया उतना तो कभी हमारे माता पिता ने भी नहीं किया था हमसे। जब भी मैं दुखी होती या कोई मुझे परेशान करता तो मेरे परम पिता, मेरे दिव्य गुरु मेरे सामने प्रकट हो जाते और मेरी समस्या का निवारण कर देते। फिर महाराज जी ने मुझे अपने साथ चलने को कहा और मैं उनके साथ चल दी। महाराज जी ना जाने मुझे कहाँ कहाँ ले गए। उन्होंने मुझे पूरा ब्रह्मांड घुमाया और कहीं महाराज जी ने मुझे सहारा देकर चढ़ाया और कहीं सहारा देकर उतारा, और मैं आनंद मगन होकर पूरे ब्रह्मांड में विचरित करती रही। लेकिन जैसे ही सुबह के 4 बजे तो मेरा अलार्म बज गया और साथ ही मेरी आँख भी खुल गई। मुझे लगा कि जैसे किसी ने मुझे ऊपर से गिरा दिया। तो मैंने अपने आसपास देखा तो मैं हैरान हो गई कि अभी मैं कहाँ थी और अब मैं कहाँ आ गई। उन क्षणों को याद कर मैं रोने लगी। मुझे यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। मैं महाराज जी से प्रार्थना की कि हे गुरुदेव, मुझ इसे माया रूपी जंजाल से निकाल कर ले जाओ। सोमवार का दिन था। मैंने सोचा बच्चों को स्कूल भेजकर फिर महाराज जी के दर्शन करने के लिए चली जाऊंगी, क्योंकि उन दिनों महाराज जी नूरमहल पंजाब से दिल्ली आए हुए थे। मेरे पति डेयरी पर दूध लेने चले गए, बच्चे भी चले गए। मैं झट से रोहिणी भवन में फ़ोन किया और महाराज जी से रोते हुए कहने लगी, महाराज जी, आपने मुझे वह सब दिखाया जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं अब इस नश्वर संसार में नहीं रह पाऊंगी। इस पर महाराज जी ने मुझे बहुत प्यार से समझाया।
तुम्हें अपनी गृहस्थी में रहकर ही इस भक्ति मार्ग पर चलना है। इतना कहकर महाराज जी ने फोन रख दिया। महाराज जी से बात करने के बाद भी मुझे रह रह कर रोना आ रहा था और उनके दर्शन करने की बहुत इच्छा हो रही थी। मुझे घर में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। सुबह के 6 बज चुके थे। मैं गैस पर चाय का पानी रखकर जैसे ही बाहर आई तो क्या देखती हूँ कि दरवाज़ा खुला है और सामने मेरे आराध्या, मेरे गुरुदेव, मेरे आशु पिता मेरे सामने खड़े दे थे। यह देखकर मैं खड़ी की खड़ी रह गई कि जैसे मेरे पाँव के नीचे से जमीन ही खिसक गई। मेरी आवाज़ बंद हो गई और शरीर कांपने लगा और आंखें खुली की खुली रह गई। मैं सोचने लगी कि यह क्या हुआ, कहीं यह सपना तो नहीं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। मुझे नहीं पता कि मैं कितनी देर इसी तरह खड़ी रही। आखिर महाराज जी ने ही मेरी तंद्रा तोड़ी और कहने लगे, क्या मुझे ऐसे ही खड़ा रखेगी, अंदर जाने के लिए नहीं कहेगी। तब मैं महाराज जी को अंदर लेकर आई। मैं इतनी बावली हो गई कि मुझे महाराज जी को बिठाने के लिए कोई आसन ही नहीं मिला। आखिर मुझे एक आसन मिल गया जिस पर बैठकर मैं साधना करती थी। मुझे उस आसन से अच्छी और कोई चीज़ नजर नहीं आई, इसलिए मैंने वह आसन ही नीचे बिछा दिया। महाराज जी उसी आसन पर बैठ गए। थोड़ी देर बाद मेरे पति दूध लेकर आए और उन्होंने भी महाराज जी को देखा और प्रणाम किया। मैं कितनी मूर्ख थी कि महाराज जी मेरे घर पे आए हुए हैं और मैं उन्हें प्रणाम करना ही भूल गई। मेरे पति महाराज जी के पास बैठ गए। 152 मिनट तक महाराज जी ने उन्होंने सत्संग सुनाया। फिर मेरे पति ने मुझे कहा कि महाराज जी के लिए चाय पानी का इंतजाम करो। मैंने महाराज जी से पूछा कि आप चाय लेंगे या दूध। महाराज जी ने कहा कि चाय, क्योंकि वह जानते हैं कि चाय गैस पर रखी है। मैं चाय के साथ एक प्लेट में बिस्कुट और नमकीन सब ले आई। क्या कोई अपने खास मेहमान को यह सब मामूली चीज़ें खाने को देता है? लेकिन मुझे तो कोई होश ही नहीं था। मैं तो बस चाहती थी कि अपने महाराज जी को सब कुछ खिला दूँ, जो सब को खिलाने वाले हैं आज उनको मैं खिलाने जा रही थी। तभी महाराज जी ने कहा, मुझे कुछ नहीं खाना है, बस थोड़ी सी चाय दे दो। महाराज जी ने थोड़ी सी चाय पी और फिर जाने लगा। मैं और मेरे पति महाराज जी को दरवाजे तक छोड़ने आए। महाराज जी ने कहा कि अब तो वापस जाओ, इसलिए हम वापस घर के अंदर आ गए। हम बालकनी में आकर खड़े हो गए और सोचने लगे कि महाराज जी जब सीढ़ियों से उतरेंगे तो उन्हें जाते हुए देखेंगे। लेकिन काफ़ी देर तक जब महाराज जी नहीं उतरे तो मैंने सीढ़ियों पर जाकर देखा, वहाँ तो महाराज जी थे ही नहीं। सीढ़ियों से ही वे पता नहीं कहाँ चले गए। अब मुझे होश आया कि यह सब सपना नहीं था, महाराज जी सच में हमारे घर पर आए थे। जिस रूप में महाराज जी आए थे उस रूप को मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। भगवे वस्त्र, हाथ में एक पुराना कमंडल, नंगे पांव और हाथ में एक पुरानी घड़ी। साधकों, वह ईश्वर, वह सतगुरु तो केवल भाव का भूखा है। अगर हमारे पास वह भाव है, प्रेम है, तो वे हमारे साथ साथ रहते हैं। हम एक कदम बढ़ाए तो वो एक से पहले 100 कदम हमारी तरफ बढ़ाते हैं। आज गुरु कृपा से मेरे पति भी ज्ञान से जुड़ चुके हैं। वे नित्य प्रति सत्संग में जाते हैं और साधना सुमिरन भी करते हैं। इसलिए गुरु भक्तों, अगर आप गुरु महाराज जी को कृपा को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें हर रोज निरंतर साधना और सुमिरन करना होगा और अपने धन में से भी कुछ ना कुछ गुरु महाराज जी के चरणों में अर्पित करें ताकि हम अपने धन को पवित्र कर सकें। ऐसे ही और अनुभवों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज जी की जय, साचे दरबार की जय। जय महाराज जी की।